Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about 10th chapter of class 9th mathematics and that is circle. तो बेटा आज की जो स्टार्टिंग होने वाली है काफी अमेजिंग, शानदार और जबरदस्त रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम न्यू चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो काफी मजा तो आता ही है न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग में। ओके, तो आज हम मेनली न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला है। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक हम मैथमेटिक्स में काफी एक अच्छा पार्ट पूरा कवर कर चुके हैं, क्योंकि हमने अलजेब्रिक पार्ट को पूरा स्टडी कर लिया है। साथ में हमारा समथिंग हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्री पार्ट भी है जो वो भी पूरा कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो चलिए आज लेक्चर की स्टार्टिंग से पहले हमको पता है हम क्या करते हैं, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी, एनएससी, जेएस और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें। इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और टाइम टू टाइम अपनी प्रिपरेशन का लेवल जो है वो एक तरह से बेटर से बेस्ट बनाओ। ओके, चलिए ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, काफी अच्छे से आपको पता है। यहाँ तक मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb08। मेनली आपकी क्लास 9th है तो क्लास 9th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है यहाँ पर t.m/ttb009 एंड क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड रहेगा t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप क्या करना होगा भैया, वेबसाइट पर विजिट करना होगा और हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको काफी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 9th में हैं तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो पैकेज है ये पूरा आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज जो है ये पूरा आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट पैकेज में देखो 10,000 रुपीज में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है ये देखो फटाफट से। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है ओनली ऑन 10,000 रुपीज में। तो क्या करोगे आप, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाओगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन में लेकर आया हूं यहाँ पर। टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है ओनली ऑन 3,500 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाईवीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है आपके लिए, और वो गुड न्यूज है मैं लेकर आया हूँ 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना, 30% का। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। मतलब ये है कहने का कि LS Live कूपन कोड के बिहाफ पर आपको यहाँ पर सीधा 30% का डिस्काउंट ऑफर मिलने वाला है। तो फटाक से आपको क्या करना है, LS Live कूपन कोड यूज करना है और 30% का डिस्काउंट पाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, एंड सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिला। कूपन कोड यूज करने के बाद आप क्या करोगे, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाओगे। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट। ओके, और आपको यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज भी गिवन है पेमेंट ऑप्शंस की, जिस भी तरह से आप चाहें उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो 9549041111। क्या करना है, फोन उठाना है, फटाक से इस नंबर पर कॉल करना है और जो भी क्वायरी करना है आपको इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड, वो कंप्लीटली क्वायरी आप कर सकते हैं। ओके, तो फटाफट से नोट कर लीजिए इस कूपन कोड को भी और इस नंबर को भी फटाफट से। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाक से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा बेटा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाक से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। चलिए, तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन फेज। ओके, तो आज हम मेनली यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो सर्कल जो हमारा चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन फेज है। इंट्रोडक्शन में हम काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें तो ऐसी हैं इनमें जो आप प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करते हो, एकदम जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना सर्कल का, वो है इसका इंट्रोडक्शन फेज। जैसे कि सर्कल क्या होता है, ठीक है, डायामीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हो। ओके, तो आपको बहुत ही इजीली सारी चीजें अच्छे से समझ में आने वाली है और साथ में यहाँ पर हमें कोड की जो प्रॉपर्टीज है उन्हें भी डिस्कस करना है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं के बेस पर जो थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स को हम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए लेक्चर्स की स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर हमारा प्रीडिक्टिविटीज क्या क्या रहने वाला है, साथ में व्हाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करने वाले हैं, कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही है। आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से, जल्दी से। ओके, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके सर्कल की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें सर्कल की, तो डेली लाइफ में हमारे पास काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो सर्कुलर शेप में होती है। फॉर एग्जाम्पल, बोतल घर में होती है, तो बोतल का जो कैप होता है वो कैसा होता है, सर्कल शेप का होता है, ठीक है। साथ में बैंगल्स आपने देखा है, कैसी शेप होती है उसकी, सर्कल जैसी शेप होती है। क्लॉक सर्कल के शेप की, तो मतलब या गाय जो हमारे पास 4 व्हीलर्स है, 2 व्हीलर्स है, इन सबके जो व्हील्स है ये सारे कैसे शेप के हैं, सर्कुलर शेप के। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ में सर्कल से रिलेटेड काफी सारी चीजें मिलती जुलती रहती है। ओके, तो अब ये सर्कल होता क्या है, सबसे मेन चीज है कि डेफिनेशन क्या है। जनरल लैंग्वेज में अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो कोई ना कोई तो डेफिनेशन होगी ना। तो देखो सर्कल के लिए हमने डेफिनेशन क्या दिया है यहाँ पर, द कलेक्शन ऑफ ए ऑल द पॉइंट, ऑल पॉइंट्स का कलेक्शन इन ए प्लेन, एक प्लेन में विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब कहने का ये है कि आपके पास मान लीजिए ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, यहां पर एक फिक्स पॉइंट है हमारे पास। अब इस फिक्स पॉइंट से मैं यहां पर यहां तक ये 4 सेंटीमीटर की एक रस्सी है, ठीक है, नहीं समझे, यहां पर एक पोल है बंधा हुआ, गड़ा हुआ सॉरी, ठीक है, और इस पोल पर हमने एक 4 मीटर की मान लीजिए, ओके, 4 मीटर का हमने क्या किया, एक रस्सी बांध दिया। अब इस पर हमने जब रस्सी बांधा तो हमने क्या किया कि एक बच्चे को ये रस्सी पकड़ाया और इसे बोला कि भैया चारों तरफ इसके घूम जाओ। तो जैसे ही वो टर्न होता है चारों तरफ, तो इस तरह से आपको एक शेप मिलेगा ना। तो ये जो शेप होता है पूरा, ये पूरा शेप, यही क्या है, हमारा सर्कल है। क्लियर है, आई बात समझ में। इसीलिए हमने कहा है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से, मतलब कि किसी भी प्लेन में उन पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस से फिक्स्ड पॉइंट पर बनता है, मतलब कि ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट, ये हमारा फिक्स्ड डिस्टेंस, और जब हम इसको लेकर चारों तरफ राउंड करते हैं तो हमें हर जगह एक एक पॉइंट मिलता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर। ये सारे पॉइंट की जो डिस्टेंस रहने वाली है आपकी कैसी रहने वाली है, बिल्कुल सेम रहने वाली है। ओके, तो ये जो शेप मिलेगा यही होगा आपका सर्कल। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से नोट करो इसे। और फिर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है, इस सर्कल का सेंटर है। एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द, और इस सेंटर से फिक्स्ड डिस्टेंस जो रहेगी आपकी, ये क्या होगी, रेडियस होगी। मतलब कि ये भी आपकी रेडियस, ये रेडियस,
ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये सारी क्या है यहाँ पर रेडियस है। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बिल्कुल ध्यान रखना, अगर हमने कोई फिक्स पॉइंट लिया है और उस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हम चारों तरफ अगर एक शेप बनाते हैं तो वो हमें किस तरह का शेप मिलेगा, सर्कुलर शेप मिलेगा, मतलब कि सर्कल मिलेगा। और सर्कल का मतलब एक जो फिक्स्ड पॉइंट था हमारा वो रहेगा इसका सेंटर, और इस फिक्स्ड पॉइंट से जो फिक्स डिस्टेंस है वो रहेगी आपकी रेडियस। ठीक है, क्लियर है, फटाक से नोट कर लो। यहां पर भी आपको काफी इजीली समझ में आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये सर्कल का ए पॉइंट जो है ये क्या है, सेंटर है। और मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है फिक्स डिस्टेंस पर, तो ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। अगर यहां पर कोई पॉइंट होता तो ये भी रेडियस होता। ठीक है, सेंटर से ये डिस्टेंस जो होती है ये क्या होती है, रेडियस। यहां पर भी अगर कोई पॉइंट होता मान लीजिए, तो सर्कल के इस फिक्स पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या होती है, आपकी रेडियस होती है। ओके, फटाक से नोट करो बेटा जल्दी से। चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए अब कोड क्या होता है। यहाँ पर कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर सर्कल में, क्योंकि कोड, डायामीटर, रेडियस, ये सारी जो चीजें ना ये हमें पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इन चीजों की हमें नॉलेज नहीं है ना, तो हम ये जो थ्योरम्स होगी इनसे रिलेटेड वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि कोड को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर डायामीटर क्या हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। कोड है आपके पास, इफ वी टेक 2 पॉइंट्स, हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं और सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लिए यहाँ पर पी और क्यू पॉइंट। कहां पर लिए, एक सर्कल बनाया हमने और उस सर्कल पर 2 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट हमारा पी है और एक पॉइंट हमारा क्यू है। देन द लाइन सेगमेंट, जब हम इन 2 पॉइंट्स को, ये P और ये Q जो पॉइंट है, इन 2 पॉइंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिलता है। ये लाइन सेगमेंट PQ ही क्या होगा, यहाँ पर कोड ऑफ ए सर्कल होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सेंटर तो आपको पता है ही सही। अब यहाँ पर कोड की अगर हम बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि इसी शेप में हो सकता है कि एक पॉइंट आपके पास मान लीजिए यहाँ हो, एक यहाँ हो, तो इस तरह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मान लो एक यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस होगी 2 पॉइंट्स की, ये 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या रहने वाली है, यहाँ पर कोड रहने वाली है। इसी तरह से यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं, ये भी हमारी क्या रहने वाली है, कोड। यहाँ पर ये भी हमारी कोड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक सर्कल में हम बहुत सारी कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है, डेफिनेशन बिल्कुल याद रखना। आपके पास कोई सर्कल है और उस सर्कल पर आपने कोई 2 पॉइंट्स लिए हैं, 2 पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको वो लाइन सेगमेंट मिलता है और वही लाइन सेगमेंट आपका कोड रहने वाला है। क्लियर है बेटा, फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, थोड़ा जल्दी करो। चलिए नेक्स्ट देखिए अब डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, अब आपको पता है कि रेडियस आपने पढ़ा हुआ है। रेडियस क्या है, सर्कल के सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस जो होती है वही हमारी रेडियस होती है। ठीक है, और डायामीटर जस्ट डबल यही होगा। द कोड विच पासेस थ्रू, अगर हमारे पास कोई कोड है और वो पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, सर्कल के सेंटर से, पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ए डायामीटर। मतलब कि सर्कल के सेंटर से जो कोड पास होगी आपकी, वही होगी आपकी डायामीटर। ओके, अभी तक देखो हमने कोड में क्या कहा कि हमारे पास कोई 2 पॉइंट है, ये सर्कल का सेंटर है और इस पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। ठीक है, जब हम इन्हें ज्वाइन करते हैं तो हमें एक लाइन सेगमेंट PQ मिलता है और यही लाइन सेगमेंट PQ हमारा कोड होता है यहाँ पर। ओके, अब इसमें डायामीटर में हमने क्या कहा कि ये जो कोड है ये अगर सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, कहां से, सर्कल के सेंटर से, मतलब कि यहां से। ठीक है, तो ये होगा आपका डायामीटर। क्या होगा, डायामीटर, और ये आपका कोड। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रखना डायामीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, जस्ट डबल होता है। ठीक है, डायामीटर को हम D से डिनोट करते हैं और ये रेडियस का क्या होता है, जस्ट डबल होता है। और सबसे बड़ी जो कोड रहती है सर्कल की वो क्या होती है, एक तरह से डायामीटर ही होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा लेंथ तो यहीं पर होगी ना, चाहे ये बात इस डिस्टेंस की बात करें चाहे इस डिस्टेंस की बात करें हम। ओके, फटाफट से नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो बिल्कुल। कोड और डायामीटर में कंफ्यूज मत होना। डायामीटर जो है वो सर्कल के सेंटर से, अगर कोई कोड है और सर्कल के सेंटर से पास हो रही है तो वो है हमारे पास डायामीटर। और कोई भी सर्कल पर 2 पॉइंट्स है और उन 2 पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं
तो वहां पर हमें एक लाइन सेगमेंट मिलता है और वो लाइन सेगमेंट होगा हमारा कोड। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आर्क से तो काफी अच्छे से आप वाकिफ हो भाई। राउंडर की हेल्प से क्या करते हो आप? आर्क नहीं कट करते हो क्या? कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हो, वहां पर क्या किया आपने? आर्क ही तो कट किए ना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप राउंडर की हेल्प से यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाइए, तो क्या करोगे? कट ही तो करोगे ना। मतलब वो जो कट करोगे आप, ये इस तरह का जो आपको शेप मिलेगा, ये शेप क्या होता है आपका? आर्क शेप ही तो होता है ना। ओके, तो आर्क की जो जनरल डेफिनेशन होती है ना, उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। ए पीस ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एक पीस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। मतलब कि आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, क्लियर? और इन 2 पॉइंट, इस सर्कल में ये हमने कोई 2 पॉइंट ले लिए, ये सर्कल का क्या हो गया? सेंटर, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स ले लिए, P और ये Q। अब ये PQ जो पॉइंट लिए हमने, ठीक है, तो यहां पर एक पीस तो ये हो गया। क्यों? क्योंकि देखो यहां से आपने क्या किया? इसको कट कर दिया। क्या किया इसने? आपको यहां से आपने क्या किया? इसको कट कर दिया। जैसे ही आप यहां पर कट करते हो तो एक शेप तो मिलेगा आपको इस तरह का और एक शेप मिलेगा आपको इस तरह का। मतलब कि ये वाला जो शेप होगा, ये शेप तो किस तरह का मिल रहा है आपको? माइनर आर्क। और ये वाला जो शेप है ऊपर वाला, इन PQ पॉइंट से ऊपर वाला, ये शेप किस तरह का मिल रहा है आपको? मेजर आर्क। क्लियर है? तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं? ए पीस ऑफ ए सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स is called an arc. Okay, the longer one is called the major arc. अगर हमारे पास कोई longer part है तो वो होगा आपका major arc, और अगर आपके पास short part है या shorter part है तो वो होगा आपका minor arc. Okay, तो यहां पर आप देख पा रहे हो major arc को जो हमने डिनोट किया है यहां पर PRQ से और minor arc को PQ से। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। When P and Q are ends of a diameter, मान लीजिए P और Q जो है वो क्या है? एंड है किसके? डायमीटर के। देन बोथ आर्क्स आर इक्वल। तो जो ये दोनों आर्क्स रहेंगे, ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ईच इज कॉल्ड सेमी सर्कल, और इसे ही हम क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। ओके, क्लियर है? तो बिल्कुल ध्यान रखना, सर्कल है और उस सर्कल में अगर आपके पास कोई 2 पॉइंट है और वो जो 2 पॉइंट का जो पीस रहेगा वही क्या होगा? आपका आर्क होगा। बड़ा वाला जो पार्ट है वो हमारा मेजर आर्क, छोटा वाला जो पार्ट है वो हमारा माइनर आर्क। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दी से छापो फटाफट से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो थोड़ा जल्दी से। चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस क्या होता है हमारे पास? सरकमफेरेंस होता है द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट सर्कल। एक हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल, और इस सर्कल की कंप्लीट लेंथ, पूरी लेंथ, जिसे हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सरकमफेरेंस बोलो या पेरीमीटर बोलो, एक ही बात है। अगर आपके पास कोई सर्कल है और इस सर्कल की चारों तरफ की जो लेंथ होगी, कंप्लीट लेंथ, वो क्या होगी? आपकी सरकमफेरेंस। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपके पास सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है? ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना। जिस तरह से आपने मेजर आर्क, माइनर आर्क समझा ना, सेगमेंट भी एक तरह से उसी तरह का है आपके पास। ओके, बस बिल्कुल ध्यान से देखना। द रीजन बिटवीन ए कोड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ दिस सर्कुलर रीजन और सिंपली ए सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ए सेगमेंट। मतलब कि आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में आप एक कोड ड्रॉ कर देते हो। ये मान लीजिए ये P और Q आपने ड्रॉ किया कोड, ठीक है। तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, ये पार्ट तो क्या रहेगा आपका? ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट आर्क। ये मेजर आर्क, ये माइनर आर्क, और ये क्या है आपके पास? कोड। तो हम क्या कहते हैं कि यहां पर जब हम किसी सर्कल में कोई कोड ड्रॉ करते हैं तो कोड ड्रॉ करने पर हमें 2 शेप्स, मतलब 2 पीसेज मिलते हैं जो कि आर्क से रिलेटेड होते हैं। एक मेजर पीस होता है, एक माइनर पीस होता है। यही हमारा क्या होता है? सेगमेंट होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपके पास ये जो PQ है, ये PQ लाइन सेगमेंट क्या है? ये PQ लाइन सेगमेंट है आपका कोड। ठीक है, क्लियर है? और ये जो आपको नीचे वाला पार्ट मिल रहा है आर्क में, हमने क्या कहा? जो छोटा वाला हमारा पार्ट होगा वो पार्ट हमारा क्या होगा? माइनर आर्क। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और बड़ा वाला जो पार्ट है हमारा वो मेजर आर्क, तो यहां हो जाएगा मेजर सेगमेंट। क्लियर? फटाक से नोट कर लो बेटा, जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से कर लो थोड़ा सा, फिर चलते हैं आगे
और भी चीजें हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है, देखो द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियस। आपने एक सर्कल लिया है, ठीक है, और सर्कल में आपने कोई 2 पॉइंट्स लिए, ठीक है, एक पॉइंट तो ये ले लिया P और एक पॉइंट आपने ले लिया ये Q। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या कहा, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियस ज्वाइनिंग द सेंटर। जब हम यहां पर 2 पॉइंट्स लेते हैं, ओके, आर्क आपने कट किया तो आपको 2 पॉइंट्स मिले। इन 2 पॉइंट्स को जब आप सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हो, किससे ज्वाइन करते हो, सर्कल के सेंटर से। तो जब हम इन्हें सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो हमें ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट किस तरह का मिलता है, एक पिज्जा की स्लाइस का मिलता है। देखो पिज्जा स्लाइस जैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है ना। तो ये वाला पार्ट जो होगा आपका, ये पार्ट क्या होता है, आपका सेक्टर होता है। क्लियर है, ये जो छोटा पार्ट है ये माइनर सेक्टर और बड़ा वाला पार्ट है वो मेजर सेक्टर। तो देखो आर्क, सेगमेंट और सेक्टर, इन तीनों में एक कॉमन चीज है, जो बिग पार्ट है, ठीक है, वो चाहे आर्क में हो, चाहे आपके पास सेगमेंट में हो, चाहे आपके पास सेक्टर में हो, ठीक है। क्लियर, क्या रहेगा वो आपका मेजर पार्ट, क्या रहेगा, मेजर पार्ट। ओके क्लियर। इसी तरह से शॉर्ट पार्ट, जो छोटा वाला पार्ट रहेगा, चाहे वो आर्क में हो, चाहे आपके पास वो सेगमेंट में हो, और चाहे वो आपके पास सेक्टर में हो, ये क्या रहेगा आपके पास, माइनर पार्ट। ओके क्लियर है। तो बिल्कुल ध्यान से देखो इसे और बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर हमारे पास बड़ा वाला पार्ट है तो हम उसे मेजर आर्क, मेजर सेगमेंट या मेजर सेक्टर पढ़ेंगे, और छोटा वाला पार्ट है तो मेजर, माइनस आर्क, माइनस सेगमेंट और माइनर सेक्टर। क्लियर है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आपने क्या किया था, यहां पर आपने इस सर्कल में एक आर्क कट किया, आर्क कट करने पर आपको ये 2 पॉइंट्स मिले। जब आपने इन 2 पॉइंट्स को इस सर्कल की सेंटर से ज्वाइन किया तो ये आपकी होगी रेडियस R1 और ये हो गई आपके पास रेडियस R2, ठीक है, टू द एंड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये क्या कहलाएगा, आपका सेक्टर कहलाएगा। ओके, और माइनर आर्क कोरस्पॉन्ड्स टू माइनर सेक्टर एंड द मेजर आर्क कोरस्पॉन्ड टू मेजर सेक्टर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पूरी चीजें आपको सारी चीजें समझ में आई। अगर ये सर्कल के सेंटर से है तो ये सेमी सर्कुलर रीजन हो जाएगा, नीचे वाला भी सेमी सर्कुलर रीजन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, सेमी कब कहते हैं हम, जब इस हाफ होता है तभी हम सेमी कहते हैं ना। ओके, फटाक से नोट कर लो जल्दी से, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो फटाफट से नोट करो बेटा जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके चलिए, अब कुछ हम यहां पर थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू द कोड, कोड से रिलेटेड हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ओके, अब यहां पर देखो फर्स्ट जो थ्योरम है हमारे पास, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब ये है कहने का यहां पर कि जब हम एक सर्कल लेते हैं और उस सर्कल पर इक्वल कोड्स ड्रॉ करते हैं तो उनके जो एंगल्स रहेंगे वो एंगल्स भी क्या रहेंगे, आपके इक्वल रहेंगे। क्लियर है, फटाफट इसे नोट करो, मैं पानी पी लेता हूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा, फटाफट से बेटा जल्दी से। ओके चले आगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहां पर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल हो गया हमारा, इस सर्कल में हम 2 कोड्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक तो ये रही और एक कोड ये रही। सर्कल का सेंटर ये है, ठीक है। अब इन कोड्स को क्या करते हैं हम, सर्कल के इस सेंटर से इस तरह से मिला देते हैं। क्लियर, मैच कर दिया आपने। तो फाइनली ये हो गया आपके पास ए बी और ये हो गया आपके पास सी डी। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं, चलो ये पॉइंट हो गया आपका ओ। ओके क्लियर है ना। चलो अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से समझना और बिल्कुल ध्यान से देखना। आप यहां पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, गिवन पार्ट। क्या गिवन है हमें यहां पर, इन ए सर्कल 2 कोड्स
ए बी एंड सी डी। क्लियर, ये टू कोड्स है हमारे पास ए बी और सी डी। यहां पर हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है आपको? आपको यहां पर प्रूव करना है कि आपका जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब कि एंगल ए ओ बी जो है ये इक्वल है एंगल सी ओ डी के। क्लियर है, हमें ये पार्ट यहां पर प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करें? देखो, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, हमें टू ट्राइंगल मिल रहे हैं, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, तो आ जाओ फटाक से प्रूव कर देते हैं। ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। क्लियर, यहां पर देखो, ये आपकी जो एओ साइड है इस ट्राइंगल की ओडी साइड के इक्वल है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे? एओ इक्वल ओडी। इसी तरह से ये ओबी साइड इस ओसी साइड के इक्वल है, ओबी इक्वल ओसी। क्लियर, और ये टू इक्वल कोड्स है आपके पास, तो यहां पर ए बी और सी डी ये भी दोनों क्या होगी? आपस में इक्वल होगी यहां पर। तो ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं किसी भी तरह की? चलिए अब हम यहां पर देखते हैं कि ये हमारे पास साइड है, ये भी हमारे पास साइड है और ये भी हमारे पास साइड है। तो साइड रूल क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग साइड रूल क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दोनों क्या हो गया हमारे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमें पता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होंगे? इनके आपस में इक्वल होंगे। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि एंगल एओबी जो है वो इक्वल होगा किसके? एंगल सीओडी के। क्लियर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फटाफट से नोट कर लो इसे, जल्दी से, फटाफट से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे। जल्दी फटाफट, थोड़ा सा जल्दी करना बेटा। ओके, हो गया नोट? 29 मिनट्स हो गए, थोड़ा जल्दी से कर लो नोट। चलते हैं फिर आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, इन द ट्राइंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। मतलब कहने का ये है यहां पर कि इन द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। मतलब पहले तो हमने यहां पर प्रूव किया कि अगर हमारे पास कोई टू इक्वल कोड्स है तो उनसे बनने वाले जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब हमें यहां पर प्रूव करना है कि जब टू एंगल्स आपस में इक्वल है तो टू कोड्स भी आपस में क्या होगी? यहां पर इक्वल होगी। तो चलिए आ जाइए फटाक से सॉल्व कर देते हैं इसे भी। ये सर्कल हमारा सेम बिल्कुल पहले वाले की तरह ही हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। ये आपके पास ए बी कोड, ठीक है, ये आपके पास पी क्यू कोड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सर्कल का सेंटर हमारा, यहां पर देखो, ये लीजिए, ओके, ये ओ पॉइंट। क्लियर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना, जो चीजें हमें गिवन है पहले हम उनकी बात करेंगे, फिर जो हमें प्रूव करना है फिर हम उनकी बात करते हैं। यहां पर हमें गिवन है कि ये दोनों एंगल जो है ना ये आपस में क्या है? इक्वल है। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो ये दोनों कोड्स आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। हमें ये प्रूव करना है। क्लियर, तो फाइनली आ जाओ, गिवन पार्ट देखो, इन ए सर्कल एंगल ए ओ बी और एंगल पी ओ क्यू, क्लियर है, ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल है यहां पर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। हमें प्रूव करना है यहां पर ए बी किसके इक्वल है? इस पी क्यू के। क्लियर, तो यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो, इन ए सर्कल एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल पी ओ क्यू के।
क्लियर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पर फटाक से बिल्कुल ध्यान से, हमें यहां पर प्रूव क्या करना है कि हमारे पास जो ये कोड ए बी और ये कोड पी क्यू है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो फाइनली पी क्यू इक्वल ए बी, ये आपको यहां पर प्रूव करना है। ओके, इसे प्रूव करने के लिए सेम कंडीशन हमारे पास यहां पर देखो बिल्कुल ध्यान से, टू ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल, एंगल ए ओ बी और ट्राइंगल पी ओ क्यू। क्लियर, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी भी तरह की, फटाफट से बोल दो। चलो अब यहां पर देखो, इन दोनों ट्राइंगल को पहले हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या करना होगा हमें, हम यहां पर देखते हैं कि हमारा ये जो ओ ए है ये इक्वल है ओ क्यू के, ओ ए इक्वल है ओ क्यू के। क्लियर, इसी तरह से एंगल ए ओ बी और एंगल पी ओ क्यू, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल पी ओ क्यू के। क्यों, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी गिवन पार्ट है। ठीक है, क्लियर है, ऑलरेडी क्या है, ये आपको गिवन है। फिर देखिए यहां पर बिल्कुल ध्यान से, आपका ये जो ओबी साइड है इस ओपी साइड के इक्वल होगा, तो ओबी इक्वल ओपी। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाक से बोलो, बिल्कुल नहीं है। अब हम यहां पर देखते हैं कि ये हमारे पास साइड है, ये हमारे पास एंगल है और ये हमारे पास साइड है। तो हम क्या कह सकते हैं, साइड एंगल साइड रूल क्राइटेरियन अकॉर्डिंग ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल पीओक्यू, ये दोनों जो ट्राइंगल है आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो फाइनली आप क्या कह सकते हो, आपकी जो ये ए बी कोड है किसके इक्वल होगी, इस पी क्यू कोड के इक्वल। क्यों, क्योंकि सीपीसीटी रूल के अकॉर्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, ये दोनों कोड्स आपस में इक्वल होगी। ओके, फटाक से नोट करो बेटा, जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। ओके, समझ में आया पूरा पूरा आपको। इससे फर्स्ट थ्योरम में हमने क्या देखा कि जब हमारे पास कोई टू कोड्स आपस में इक्वल है तो इनसे बनने वाले जो एंगल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां पर हमने देखा कि जब हमारे पास टू एंगल्स इक्वल है सर्कल में, अगर टू एंगल्स इक्वल है, कोड से बनने वाले टू एंगल्स इक्वल है, तो वो जो दोनों कोड्स रहेगी वो आपस में इक्वल होगी। क्लियर, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू कोड्स बाइसेक्ट द कोड। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर मतलब कि सर्कल के सेंटर से। तो पहले तो यहां पर क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे, ये सर्कल बन गया आपका। ठीक है, ये सर्कल बन गया। अब इस सर्कल का सेंटर ये रहा आपके पास ओ। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर देखो, अब द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू कोड बाइसेक्ट द कोड, मतलब कि सर्कल के सेंटर से, यहां पर मान लीजिए हमारे पास कोई कोड है, ठीक है, और ये है हमारे पास ए और ये हमारे पास है बी, और यहां से हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर हमें यहां पर ये प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है इस कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्या करता है, इस कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो बिल्कुल आ जाइए फटाफट से, गिवन पार्ट देखिए पहले तो, क्या क्या आपको यहां पर गिवन है, इन ए सर्कल ए बी इज ए कोड, ठीक है, एंड ओ क्या है यहां पर, सेंटर है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है। अब यहां से हमें यह प्रूव करना है कि हम
जब इस सेंटर से इस कोड पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ये परपेंडिकुलर इस कोड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। क्लियर है? इस कोड को क्या करता है? ये बाइसेक्ट करता है। तो देखो, इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना होगा, और इस कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले हैं? हम ज्वाइन करने वाले हैं। किसे? ओ ए और ओ बी को हम इसे क्या करने वाले हैं? यहां पर ज्वाइन करने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। प्रूव करना है आपको यहां पर, ये जो आपकी ए एम लेंथ है ये इक्वल होगी इस बी एम लेंथ के इक्वल। ए एम किसके इक्वल होगा? बी एम के। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? किसी भी तरह की नहीं। अब देखो, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ज्वाइन किया। किसे ज्वाइन किया? ओ ए एंड ओ बी। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब यहां पर देखो, जब आपने इन्हें आपस में ज्वाइन किया तो यहां पर आपको टू ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स? ओ ए ओ एम एंड बी ओ एम। ट्राइंगल ए ओ एम और बी ओ एम। चलो प्रूव कर दो फटाफट से। इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम। क्लियर? यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये जो ओ ए साइड है इस ट्राइंगल की ओ बी साइड के इक्वल है। तो ओ ए साइड इक्वल ओ बी साइड। क्लियर? इसी तरह से ओ एम जो है यहां पर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है यहां पर? परपेंडिकुलर है। तो फाइनली इन दोनों में ओ एम जो साइड है ये क्या है? आपस में इक्वल है। ओ एम इक्वल ओ एम, दोनों ट्राइंगल में एक कॉमन साइड है ना। इसी तरह से एंगल ओ एम ए और एंगल ओ एम बी। एंगल ओ एम ए किसके इक्वल होगा? एंगल ओ एम बी के। क्यों? क्योंकि ये ईच एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। ओके, क्लियर है? इसलिए ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है और दोनों की कॉमन साइड ये ओ एम है, तो हम क्या कह रहे हैं यहां पर? ये दोनों जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ एम और ट्राइंगल बी ओ एम, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो फाइनली ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो सीपीसीटी रूल के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ए एम साइड किसके इक्वल होगी? इस बी एम साइड के। और यही आपको यहां पर प्रूव करना था। ओके, क्लियर है? तो पूरा समझ में आया आपको? कितना इजीली अच्छे से हमने पूरा एक्सप्लेन किया। फटाक से नोट कर लो बेटा, जल्दी से, फटाफट से। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं ये सारी चीजें, ताकि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई है। वैसे मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। बस ये थ्योरम्स आपको एक बार समझ में आ गई ना, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। ओके, फटाफट से देख लो। हमें यहां पर बोला गया फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम और थर्ड थ्योरम, तीनों की बात कर लेते हैं पहले हम। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम में हमें बोला गया है कि जब हमारे पास ये टू इक्वल कोड्स हैं, तो इन टू इक्वल कोड से बनने वाले जो ये एंगल्स होंगे ना, आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो हमें प्रूव करना था कि एंगल एओबी किसके इक्वल है? एंगल सीओडी के। इसके लिए हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए एओबी और सीओडी। इसमें ओए साइड इस ओबी साइड की इक्वल होगी, ओसी साइड इस ओसी साइड इस ओबी साइड की इक्वल होगी। ओके, और फाइनली जो थर्ड साइड थी हमारी ए बी और ये सी डी, ये आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर तीनों ही साइड है, तो साइड साइड रूल क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हमारे ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। ओके, फिर सेकंड में हमें बोला गया कि जब हमारे पास यहाँ पर इस सर्कल में टू जो कोड से बनने वाले एंगल्स हैं, ये जब आपस में इक्वल है, तो ये कोड्स भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो फाइनली ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। हमें ये प्रूव करना था। सेम कंडीशन हमने यहीं पर यही किया। यहां पर भी दो ट्राइंगल लिया हमने, एओबी और पीओक्यू। इन टू ट्राइंगल्स में हमने देखा कि ओए साइड इस ओक्यू साइड के इक्वल है, ओबी साइड इस ओपी साइड के इक्वल है, और एंगल एओबी इक्वल है एंगल पीओक्यू के। तो फाइनली साइड एंगल साइड रूल क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हुए? आपके कॉन्ग्रुएंट हुए। फिर थर्ड जो थ्योरम थी, इसमें बोला गया है आपको यहां पर कि जब आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में हम एक कोड ड्रॉ करते हैं, तो कोड ड्रॉ करने पर सर्कल के सेंटर से इस कोड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं,
तो परपेंडिकुलर जब हमने ड्रॉ किया है तो ये परपेंडिकुलर इस कोड को बाइसेक्ट करता है। तो हमने यहाँ पर प्रूव करना जो था वो था ए एम किसके इक्वल है, एम बी के इक्वल। ओके, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक सर्कल लिया, इस सर्कल का सेंटर जो है ओ, और ओ से हमने इस कोड ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करना है। जब हम इन्हें ज्वाइन करते हैं तो हमें यहाँ पर टू ट्राइंगल्स मिलते हैं, ट्राइंगल ए ओ एम और ट्राइंगल बी ओ एम। इसमें हमने देखा कि ये ओ ए साइड इस ओ बी साइड के इक्वल है, और ये दोनों में क्या है, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में, और एंगल ओ एम ए और ओ एम बी ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो फाइनली एंगल साइड रूल क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो फाइनली हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि हमारे पास ये जो सर्कल के सेंटर से इस कोड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर इस कोड को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल पार्ट में, मतलब कि ए एम किसके इक्वल है, एम बी के इक्वल है। ओके, क्लियर है। तो बेटा ये आज की कुछ आपकी थ्योरम कॉन्सेप्ट्स थी जो कि कोड की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड थी। आई होप आपको सारी चीजें काफी अच्छे से इजीली समझ में आई है। सबसे पहले हमने सर्कल के बारे में डिस्कशन किया, फिर मैंने आपको बताया कि सर्कल क्या होता है, एक प्लेन में उन पॉइंट्स का कलेक्शन जो सर्कल के सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पर कवर किया गया है। ठीक है, क्लियर है वो शेप। सेकंड फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर कोड क्या होता है, सर्कल पर अगर हम कोई भी 2 पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है, उन 2 पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिलता है, और वही लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है, यहाँ पर कोड होता है। डायामीटर, जब हम किसी कोड को पास करते हैं सर्कल के सेंटर से तो वो होगा आपका डायामीटर। क्लियर। फिर हमने यहाँ पर देखा कि आर्क, सर्कल पर अगर हम कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं और उन 2 पॉइंट से जो हमें पीस मिलता है, मतलब कि एक मेजर पीस मिलेगा, एक माइनर पीस मिलेगा, ये होगा आपका आर्क। फिर इसी तरह से हमने यहाँ पर देखा कि सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट भी 2 टाइप्स के होंगे आपके, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। फिर आपके पास सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ओके, फिर हमने यहाँ पर कोड से रिलेटेड कुछ यहाँ पर जो हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी, इन सभी को स्टडी किया। ओके, आई होप सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आई है आपको। अब आपको एक बार इनका प्रैक्टिस करना है, साथ में वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।